विद्यार्थी साथियों, आज का हमारा टॉपिक है डिसकंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी से ही रिलेटेड है। इसका डेफिनेशन होता क्या है? द पॉइंट वेयर फंक्शन फेल्स टू बी कंटिन्यूअस इज नोन एज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या मीनिंग हुआ? वही पॉइंट जहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस कहलाता है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। इज इट क्लियर? जहां पर कंटिन्यूटी फेल हो जाती है क्या करेंगे? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। इज इट क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? बात आती है टाइप्स। इसके टाइप्स क्या होते हैं? यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहाँ से आपको अलग अलग एग्जाम्पल मिलेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला आता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? जब किसी पॉइंट के ऊपर लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, बट उस पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं होती है। When limit x tends to a, fx exists but not equal to fa, but not equal to fa. Such a type of discontinuity is known as removable discontinuity. Is it clear? इसका एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं हम। तो डेफिनेशन यदि आप लिखना चाहो लिमिट x tends to a, fx exist but not equal to fa. Is it clear? If the limit x tends to a, fx exists but not equal to fa, then at point A, then at point A, discontinuity is known as discontinuity is known as removable discontinuity. Discontinuity. Is it clear? कोई डाउट? डेफिनेशन क्लियर है? देखिए एक एग्जांपल देखिए। इसका एग्जांपल हम पहले लिए थे। लिमिट fx is equal to, एग्जांपल हमने किया था sin x अपॉन x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0. क्लियर? देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 fx क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का मतलब sin x अपॉन x। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x का मान क्या आता है? इज इट क्लियर? एंड f ऑफ 0 का मान कितना है? 0। फंक्शन का 0 की वैल्यू क्या है? देखो लिमिट तो एग्जिस्ट करता है, पर ये लिमिटिंग वैल्यू इस पॉइंट पर एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0। इसका मतलब 0 का ऐसा पॉइंट हो गया जहां 0 के ऊपर किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी हो गई? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? इसे रिमूवेबल क्यों कहा गया? सोचिए, कोई कारण है इसका? बिल्कुल कारण है। ध्यान दीजिएगा, यदि मैं यहाँ पर
इस जीरो की जगह 1 रख लेता, जीरो की जगह यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन है इसमें क्या रख लेता 1, तो f ऑफ 0 का मान भी कितना आता है 1, तो डिसकंटिन्यूटी खत्म हो जाती, लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू क्या आती सेम आती, लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू सेम आती तो पॉइंट कैसा होता है कंटीन्यूअस, यानी इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम हटा सकते हैं केवल फंक्शन को डिफाइन करके, फंक्शन को क्या करना है रीडिफाइन करना है, आर अंडरस्टैंडिंग, तो रिमूवल का मतलब होता है जैसे हम हटा सकते हैं, तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हटाया जा सकता है बाय the changing or redefining the given function, आर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे 1 के अलावा कोई भी नंबर होता है तो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी, यहाँ पे 5 लिखो 10 लिखो जो आपकी इच्छा है, तो 1 होने पे डिसकंटिन्यूटी होगी ही नहीं, 1 होने पर पॉइंट कैसा होगा कंटीन्यूअस, क्लियर है बच्चे, कोई डाउट? सेकंड आता है आपका फर्स्ट काइंड, फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी, और इसी को कहते हैं जब डिसकंटिन्यूटी, जब डिसकंटिन्यूटी और फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी। ध्यान दीजिए आप जंप प्लेन लाइन में नहीं मार सकते हैं, जंप कब मारो जैसे आप टेबल के ऊपर है नीचे मार सकते हो जंप, आर अंडरस्टैंडिंग, क्यों दोनों के लेवल में क्या है डिफरेंस है, दोनों के लेवल में क्या है डिफरेंस, तो ऐसे ही ठीक ऐसे ही यदि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग है तो दोनों में क्या होगा डिफरेंस होगा, तो इसका मतलब जंप पाने के लिए वो सही जगह है, आर अंडरस्टैंडिंग, तो जंप डिसकंटिन्यूटी है फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी कैसे से नहीं है, if limit x if देखिए if limit x tends to a negative fx, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड लिमिट x tends to a positive fx both exist, दोनों क्या करते हैं एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल, देन पॉइंट A is known as point jump discontinuous point, or at point A the discontinuity is jump discontinuity or first kind discontinuity, कोई डाउट है? दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट करेंगी और दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम नहीं होगी, क्लियर है? कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है? इसका मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। फर्स्ट काइंड या जंप डिसकंटिन्यूटी का एग्जांपल देखिए, fx वन अपॉन 1 plus e की पावर 1 upon x when x is not equal to 0 and 1 when x is equal to 0। आर अंडरस्टैंडिंग, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं, एग्जांपल के बहाने से कई क्वेश्चन हम यहाँ पे क्या है इस बहाने डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूटी का या डिसकंटिन्यूटी का, आर अंडरस्टैंडिंग। ध्यान दीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट का लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx मतलब 1 अपॉन, ये क्या होता है ये होगा 1 अपॉन
इज इट क्लियर? इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंडेंस टू 0 f ऑफ a माइनस x यानी 1 प्लस की पावर 0 माइनस x, a होगा a माइनस x, a का मतलब यहाँ पे 0 है, a माइनस x। क्लियर? x टेंडेंस टू 0 0 माइनस x माइनस x, 0 रखूंगा तो e की पावर माइनस इंफिनिटी होगा, e की पावर माइनस इंफिनिटी आपको बताया था क्या होता है, 0। तो ओवरऑल इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस 0 इट मीन 1। क्लियर है दोस्तों? क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालिए जरा। लिमिट x टेंडेंस टू जी, ऐसा लिख सकते हैं, x टेंडेंस टू 0 पॉजिटिव fx लिखेंगे तो दोस्तों ठीक है, लिमिट x टेंडेंस, इसे लिख सकते हैं डायरेक्ट x टेंडेंस टू 0 0 f 0 प्लस x, ये हुआ। क्लियर है? 0 माइनस x और 0 प्लस x कितना आएगा, e की पावर इंफिनिटी, e की पावर इंफिनिटी 1 अपॉन x, मतलब 1 अपॉन 0 होगा, x का वैल्यू 0 रखें तो 1 अपॉन 0, e की पावर इंफिनिटी, e की पावर इंफिनिटी का मान कितना होता है, इंफिनिटी, इंफिनिटी में 1 ऐड करो तो क्या रहेगा, इंफिनिटी, फिर समझो भी 2 लोटे और ऐड कर दो तो समझो तो रहेगा। तो ओवरऑल डिनोमिनेटर में क्या हो गया, इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी का मान कितना आएगा, 0। कितना आएगा, देखिए जरा, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 1 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट का मान कितना है, 0। L H L and R H L both exist, but not equal. Clear? It means at point x is equal to 0, discontinuity is first time discontinuity or jump discontinuity। बच्चों यहाँ तक ठीक है? कोई डाउट है तो बता दीजिए। हाँ ठीक है ना? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब आता है, घर पे क्वेश्चन लगाते हैं आप लोग कि नहीं लगाते? लगाएंगे, नहीं आता पूछिए, यू कैन डिस्कस। सेकंड काइंड डिस्कंटिन्यूटी, सेकंड काइंड डिस्कंटिन्यूटी, सेकंड काइंड डिस्कंटिन्यूटी क्या होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट ना करें, दोनों ही एग्जिस्ट ना करें, तो ऐसी डिस्कंटिन्यूटी को क्या कहते हैं, सेकंड काइंड डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहा हमने, एक दो एक्सपेरिमेंट a negative fx and experiment to a positive fx, not exist, then at a discontinuity
सेकंड इसलिए लिख रहा हूं मैं आपको ताकि आप घर पर नोट्स बना सकें प्रॉपर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझा दिया, समझाने के बाद जो लिखा रहा हूं तो इस वजह से कि आपको नोट्स बनाने का लगना ना हो। ठीक है बच्चों, इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं जब दोनों ही एग्जिस्ट ना करें, फर्स्ट हैंड और सेकंड हैंड, सॉरी जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों ही एग्जिस्ट ना करें। एग्जांपल देखिए, क्लियर है? 1/x देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे क्या होगा, लिमिट x करने को 0 अब ऑफ 0 माइनस यही होता है, थोड़ा शॉर्ट लिख रहे हैं, लिमिट x करने को 0 0 माइनस x का मतलब माइनस x। फंक्शन का मान क्या है 1/x, तो क्या आएगा 1/-, ठीक है। h बराबर 0 रखोगे तो क्या आएगा माइनस इंफिनिटी आएगा, इसलिए तो एक कोई फाइनाइट वैल्यू तो है नहीं, इसका मतलब नॉट एग्जिस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट करना है तो आपको 0 प्लस h 1/0 both limits not exist. It means at x is equal to 0, discontinuity is second time. Is it clear? At 0, x bar 0 पर discontinuity. Second time. Clear है? ओवरऑल चार टाइप में हमने क्लासिफाई किया है इसे, रिमूवल डिस्कंटिन्यूटी, फर्स्ट काइंड डिस्कंटिन्यूटी या जंप डिस्कंटिन्यूटी, सेकंड काइंड डिस्कंटिन्यूटी, यहाँ तक डिस्कस हो गया। अब लास्ट टाइम मिक्स काइंड डिस्कंटिन्यूटी। मिक्स वेज सुना आपने? मिक्स वेज, अरे मिक्स वेज बनता है घर में। मिक्स वेज किसे कहते हैं? जिसमें आलू भी है, गोभी भी है, फ्रासबीन भी है, शिमला मिर्च भी है, ये तो इसका मतलब 2-3 वैरायटी या उससे ज्यादा वैरायटी की जो सब्जियां होती हैं जो एक साथ बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? मिक्स वेज कहते हैं। इसी तरीके से मिक्स काइंड डिस्कंटिन्यूटी होती है। मिक्स काइंड डिस्कंटिन्यूटी क्या होती है? जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा तो राइट हैंड लिमिट ना एग्जिस्ट करे, ये राइट हैंड एग्जिस्ट कर रहा तो लेफ्ट हैंड ना एग्जिस्ट करे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यानी कोई एक काइंड एग्जिस्ट करेगा तो दूसरा नहीं एग्जिस्ट करेगा। इज इट क्लियर? तो ऐसे डिस्कंटिन्यूटी जहां होगी उसे क्या कहेंगे? मिक्स काइंड डिस्कंटिन्यूटी। तो मैं इसे भी लिख लेता हूं, मिक्स काइंड डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है बेटा? जी सर। या मिक्स काइंड या मिक्स डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है ना? जी सर। limit x tends to a positive fx exist, then
और लिमिट क्या कहा, देखो लिमिट एक्स टेंडेंस टू ए पॉजिटिव एफ का मतलब राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है, एंड लिमिट एक्स टेंडेंस टू ए नेगेटिव एफ का मतलब होगा लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट एग्जिस्ट। एक एग्जिस्ट कर रहा तो दूसरा नहीं एग्जिस्ट करेगा, राइट एग्जिस्ट कर रहा तो लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट राइट हैंड लिमिट नॉट, तो सॉरी नॉट एग्जिस्टेबल, प्रिंटिंग मिस्टेक हो, नॉट एग्जिस्ट, not exist, then at A discontinuity is mixed kind, यानी दोनों में से एक एग्जिस्ट करे और दूसरा एग्जिस्ट ही ना करे, तो ऐसे डिस्कंटिन्यूटी क्या कहते हैं, मिक्स्ड काइंड डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है बच्चों, एक आज इसका एग्जांपल देखा जाए। ठीक है जी सर। ये भी हमने क्वेश्चन करवाया, आपको ये ध्यान हो, ये है f इज इक्वल टू e to power 1 upon x, x does not equal to 0 and 1 लिखो कुछ भी। क्लियर? अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, अब 0 को 0 माइनस क्या है, अरे 1 अपॉन x है तो यहाँ क्या आएगा 1 अपॉन 0 माइनस h, 0 माइनस h का मतलब माइनस है, तो 1 अपॉन माइनस h, तो क्या आएगा फिर से e की पावर माइनस इंफिनिटी, e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, क्लियर है? जी सर। राइट हैंड लिमिट देखो, जीरो प्लस एच का मतलब एक्स, ए की पावर 1 अपॉन 0 का मतलब इंफिनिटी, ए की पावर इंफिनिटी क्या हो गया इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट किया बट राइट हैंड लिमिट नॉट एग्जिस्ट, तो 0 के ऊपर किस टाइप का डिस्काउंटिंग किया बच्चों, विच काइंड डिस्काउंटिंग। इज इट क्लियर? कोई डाउट? नो सर।